हेलो इंदौरी वाइटल्स। मैं हूँ अभी इंदौर के रेलवे स्टेशन पर। ये रही हमारी ट्रेन पूरी हमसफ़र एक्सप्रेस। इसी ट्रेन के साथ हम हमारी जर्नी स्टार्ट करते हैं। हम जा रहे हैं इंदौर से पुरी और हमारी ट्रेन का नाम आपको पता है, पुरी हमसफ़र एक्सप्रेस। ये ट्रेन वीक में सिर्फ एक बार जाती है इंदौर से पुरी, जो कि जाती है ट्यूसडे को, हर मंगलवार को। और इसका टाइम है 3 बजे का, दोपहर की 3 बजे का। लेकिन आज ये देर से चली, समथिंग 3:48 पर निकली थी ये। रास्ते में हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और ट्रेन अभी थोड़ी स्लो ही जा रही थी। इसके बाद हम देवास पहुंचेंगे और देन नेक्स्ट स्टेशन रहेगा भोपाल का। बारिश के मज़े लेते हुए मेरा खाना पीना भी शुरू हो गया था, तो मैं खा लेती हूँ मूंगफली। ट्रेन में बैठते से खाना पीना मेरा चालू हो गया और हम आ गए हैं भोपाल। भोपाल से भी काफ़ी पैसेंजर्स बैठे थे। मैं आगे आपको एक स्क्रीनशॉट दे दूंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा हमारी ट्रेन कौन कौन से स्टेशन से होकर गई थी। भोपाल से हमारी ट्रेन निकल चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेशन हमारा डायरेक्ट इटारसी रहेगा। वो भी रात को हम लोग इटारसी पहुँचेंगे। समथिंग 8 सवा 8 तक हम इटारसी पहुँच जाएंगे। अब देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। अगर ट्रेन डिले हुई तो देर से ही पहुँचेंगे। हम लोग इटारसी रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं अभी। तो ट्रेन काफ़ी लेट थी इटारसी में भी। हमारा भी खाना पीना हो जाता है। हम लोग खाना घर से ही लाते हैं, ट्रेन से नहीं लेते हैं। खाना पीना करने के बाद सब लोग सो जाते हैं। ऑलमोस्ट हमारे कोच में सभी सो जाते हैं। सब लोग सो जाते हैं तो मुझे भी सोना पड़ता है, क्योंकि मम्मी डांट देते हैं सो जाओ, मोबाइल मत देखो। तो मैं भी सो जाती हूँ। मिलते हैं अब सुबह। हमारी गुड मॉर्निंग होती है टीटी सर के साथ, क्योंकि टीटी सर सबकी टिकट्स देख रहे थे। इतने में आ जाते हैं हमारे चिप्स कुरकुरे। तो हम लोगों को तो यही खाना था, हमारा नाश्ता यही है। अभी जो हमारा स्टेशन आने वाला है वो है बिलासपुर। रात में भी 3 से 4 स्टेशंस पर ट्रेन रुकी थी रात में। नागपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और रायपुर, ये सारे स्टेशंस थे। और देन अभी सुबह के 7 साढ़े 7 बज रहे हैं, तो अभी ट्रेन हमारी रुकेगी बिलासपुर में। और यहाँ पर इतने सारे ट्रैक्टर क्यों रखे हुए हैं पता नहीं। तो हम लोग पहुँच जाते हैं बिलासपुर। यहाँ से भी काफ़ी पैसेंजर्स बैठते हैं और हम लोग नीचे उतरते हैं, पानी की बोतल वगैरह सब भरते हैं। यहाँ पर भी ट्रेन रुकती है अप्रोक्स 10 से 15 मिनट। यहाँ पर भी ट्रेन लेट ही आई थी। भैया ले आते हैं चाय, सब लोग पी लेते हैं चाय। मैं चाय नहीं पीती हूँ, तो मेरा ध्यान कौन ही रखेगा। वही बात हो गई ना, कोई आपसे प्यार क्यों ही करेगा। सब लोग तो मज़े से चाय पी लेते हैं और मैं देखने लगती हूँ बाहर का नज़ारा। मैं सोच रही थी कि इस पहाड़ पर कौन ही जाएगा, पर कोई तो जाता होगा। यही बात सोचकर मैंने पहले वाली बात इग्नोर कर दी। क्या करूं, वही बात हो गई ना, खाली दिमाग शैतान का। ट्रेन में बोर हो रही थी, मोबाइल भी कब तक चलाओ, तो बाहर का नज़ारा ही देखना पड़ता था। ऊपर से इस पूरे 27 घंटे के सफ़र में पता नहीं कितनी बार मम्मी की डांट खानी पड़ेगी मुझे मोबाइल की वजह से। और हाँ, अभी बीच में एक सीन भी हुआ था जो मैं आपको बताना भूल गई, अभी मैं बताऊंगी। ये ब्रिज भी आ जाता है, पर नदी तो है नहीं, खाली ब्रिज। हाँ, हुआ ऐसा था कि हमारी ट्रेन में लाइट चली गई थी। किसी के भी फ़ोन चार्ज नहीं हो रहे थे, तो फिर मैंने रेलवे कंप्लेन करी। हाँ, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया था। फिर कुछ लोग आए थे और सब कुछ सही किया। और फिर हाँ, लाइट आ गई थी। लाइट आने के बाद ही मुझे शांति मिली कि हाँ, अब लाइट आ गई है, अब मेरा फ़ोन चार्ज हो जाएगा।
वैसे मैं लाइट क्यों बोल रही हूँ? हाँ, मतलब वही इलेक्ट्रिसिटी। क्या करें, एमपी वाले हैं, आदत तो वही है। और हाँ, मुझे आपको एक बात बतानी थी, वो मुझे स्टार्टिंग में ही बताना था लेकिन मैं भूल गई, अभी याद आया है तो अभी बता देती हूँ। हम लोग स्लीपर से ट्रैवलिंग कर रहे हैं जिसका चार्ज है 780 क्योंकि मम्मी पापा ने एसी में जाने के लिए मना कर दिया था, पापा का हेडेक वगैरह होता है इसलिए, तो हम लोग स्लीपर से ही जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ स्टेशंस का वेट करती हूँ क्योंकि मुझे तभी उतरने को मिलता है। हाँ, पर चलती ट्रेन में कौन ही उतरेगा। पर हाँ, स्टेशंस पे उतरने के लिए तो ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल मर ही जाती हूँ, क्योंकि जब तक स्टेशन पे ना उतरूँ मुझे शांति नहीं मिलती है। बस इसलिए नेक्स्ट स्टेशन का वेट कर रही हूँ, कब आएगा कब आएगा। और हाँ, मैं आपको आगे पूरा सारे स्टेशंस के स्क्रीनशॉट दे दूँगी, कहाँ पर ट्रेन कितनी देर रुकती है। और जैसे उसमें बताते हैं कि हाँ, इस स्टेशन के बाद ये स्टेशन आएगा, उसके बाद भी ट्रेन जो छोटे-छोटे स्टेशंस हैं, वहाँ पर बहुत देर रुकती है। कहीं पे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कहीं-कहीं पे तो 20 मिनट भी रुकती है। और सामने दिखती है मुझे मालगाड़ी। हाँ, यहाँ पर भी ट्रेन रुकी हुई है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कोई ये बड़ा स्टेशन नहीं है और फिर भी ट्रेन यहाँ पर रुकी हुई है और यहाँ से कोई पैसेंजर भी नहीं आएगा, पर ट्रेन अभी भी 10 मिनट यहाँ पर रुकी हुई है। फाइनली हमारा स्टेशन आ चुका है, रायगढ़। बस ट्रेन जल्दी से रुक जाए उसी का वेट कर रही हूँ। ट्रेन रुकते से ही सबसे पहले नीचे उतरूँगी। ये रहा रायगढ़ का रेलवे स्टेशन और ये रही हमारी ट्रेन। मैं भी उतर जाती हूँ ट्रेन से बॉटल भरने के लिए और हम लोग रायगढ़ आ जाते हैं समथिंग पौने 11 बजे। फिर हमारी ट्रेन रुकती है ये एक छोटे से स्टेशन पे जिसका नाम है इब। इस स्टेशन पर ट्रेन रुकी थी 30 मिनट और यहाँ से कोई बैठा भी नहीं था। सामने दिखते हैं ककड़ी वाले भैया, तो मुझे तो खाना ही था तो मैं उनसे मंगवा लेती हूँ उधर से। और फिर हमारी ट्रेन वापस निकल लेती है आगे के लिए। आगे जाके मुझे दिखते हैं चावल के खेत। रायगढ़ के बाद से सिर्फ चावल के ही खेत मुझे दिख रहे हैं। हाँ, पक्का चावल के ही है। हाँ, यहाँ पे राइस कल्टीवेशन थोड़ा ज़्यादा है। इसके बाद आ जाता है हमारा स्टेशन संबलपुर सिटी। यहाँ आने के बाद सच में दिमाग ख़राब हो जाता है क्योंकि यहाँ पीने के लिए पानी भी नहीं था। हालांकि ट्रेन में बॉटल्स आ रही थी बिसलरी की, पर फिर भी संबलपुर स्टेशन के बाद सिर्फ ट्रेन जहाँ पर रुकेगी वो 3 स्टेशन से। पर हाँ, छोटे मोटे स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, पर हाँ, बड़े वाले सिर्फ 3 स्टेशन से, उसके बाद पूरी आ जाएगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैं सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स मैं वीडियो में ऐड करूँगी। और हमारी जो जर्नी है वो वैसे 27 हावर्स की है, 27 घंटे की, पर ये तो 30 घंटे की हो गई है क्योंकि ट्रेन काफ़ी लेट चल रही है। और ये ट्रेन सच में बहुत स्लो जा रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और काफ़ी स्टेशंस पे ये रुकी थी, छोटे छोटे बीच वाले। वो 5-10 मिनट ठीक है, कहीं पे 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक भी रुकी है। फिर मैं कर लेती हूँ वापस से पेट पूजा, बाहर का वही नज़ारा देखते हुए। रास्ते में मुझे दिखते हैं ये पेड़। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ये किसके पेड़ हैं। अब आ गया है हमारा खाने पीने का माल वापस। और फाइनली आ गया है हमारा स्टेशन भुवनेश्वर। यहाँ पर आते आते थोड़ा तो रिलैक्स मिला कि हाँ, इसके बाद जस्ट पूरी आने वाला है। मैं उतर जाती हूँ ट्रेन से नीचे, वही आदत, जब तक उतरूँगी नहीं चैन नहीं मिलेगा।
बस वेट कर रही थी कब पुरी आएगा, क्योंकि अब बिल्कुल भी ट्रेन में बैठा नहीं जा रहा था सीरियसली। अब देखते हैं कितना टाइम और लगता है पुरी आने में। फाइनली हम लोग पुरी पहुंचने वाले हैं। पुरी से पहले मतलब भुवनेश्वर और पुरी के बीच में ये स्टेशन है। यहाँ पर ट्रेन रुकती है कम से कम 30 से 35 मिनट, उसके बाद यहाँ से ट्रेन निकलती है पुरी के लिए। और सच में यहाँ से ट्रेन इतनी स्लो हो जाती है कि लग रहा था मानो 2 घंटे और लगाएगी। अब देखते हैं हम लोग पुरी कितनी बजे पहुँचते हैं। फाइनली पुरी आ गया है, क्योंकि ट्रेन स्लो से भी स्लो मोशन में आ चुकी थी, क्योंकि ट्रेन रुकने वाली थी। बस उतरने का इंतज़ार नहीं हो रहा था। सारे पैसेंजर्स उतर जाते हैं। आप देख सकते हैं ट्रेन बिल्कुल खाली हो चुकी है, क्योंकि यही तो लास्ट स्टॉप है तो सबको उतरना ही पड़ेगा। हम लोग ट्रेन से उतर चुके हैं और ये रही हमारी ट्रेन, जिसने हमें फाइनली पुरी छोड़ दिया है। हम लोग आते हैं 8:45 के समथिंग, हम लोग पुरी आ जाते हैं। और वैसे ट्रेन का टाइम है 6:45 का, 6:45 का। लेकिन ये ट्रेन 2 घंटे लेट थी, 2 घंटे इसने डिले किया। पर कोई ना, फाइनली हम लोग आ चुके हैं। ये रहा पुरी का रेलवे स्टेशन। और हमारी ट्रेन ख़त्म ही नहीं हो रही थी देखते देखते। सारे पैसेंजर्स उतर चुके थे, बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स थे। सब लोग दर्शन करने आए थे। तो अब देखते हैं आगे से ऑटो वगैरह लेते हैं और फटाफट होटल पहुंचते हैं। मैंने तो होटल भी बुक नहीं करी थी, तो अब जाकर ही होटल ढूंढना पड़ेगा और फिर खाना वगैरह खाना पड़ेगा। अब जल्दी से ऑटो वाला मिल जाए। ये स्टेशन काफ़ी बड़ा है, यहाँ से जाने में ही हमको कम से कम 20 मिनट लगे बाहर जाने में। और अब ऑटो वाले को देखते हैं और फिर फाइनली हम लोग बाहर पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर लॉकर रूम सारी चीज़ें थी स्टेशन पे फैसिलिटीज़। पर हाँ, जिस प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन रुकी थी वहाँ से बाहर आने में बहुत टाइम लग गया। और अब देखते हैं बाहर जाकर ऑटो वाले को ढूंढते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब लोग कैसे सो रहे हैं स्टेशन पर। ये बाहर का एरिया है स्टेशन का, जहाँ पर सब लोग सो रहे हैं। और यहीं बाहर से हमें ऑटो वाला भी मिल जाएगा। तो ऑटो वाले खुद आते हैं हमारे पास, वीआईपी वाली फीलिंग आ रही थी। पर ये उनका काम है, तो वो लोग आते हैं फिर हम एक ऑटो फाइनल कर देते हैं। फिर हम लोग निकल जाते हैं होटल के लिए ढूंढने के लिए। मंदिर के पास ही देखते हैं हम लोग होटल। चलो देखते हैं, ऑटो में बैठने के बाद पता चलेगा कौन सी होटल मिलती है। फाइनली हम लोग आ चुके हैं 30 घंटे के सफ़र के बाद। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को ये जर्नी कैसी लगी है। मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगी। हम लोग कहाँ रुके, कौन सी होटल में रुके, कहाँ से कितना क्या डिस्टेंस है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दे दूँगी। और ये हमारा 30 से 27 घंटे की हमारी जर्नी थी, जो हमने 14 से 15 मिनट में देखी है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो इसी ब्लॉग